अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप जानती हैं सपना गज़ल हेयर और मैं आज मधु हूँ जी के 92 न्यूज़ पर। मैं हूं जाहिद अब्बासी और आप देख रहे हैं के 92 न्यूज़। और इस चैनल पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं कामयाब लोग। और मेरा एक सपना था कि देखूं तुझे सपने में, और आज सपना गज़ल हमारे सामने है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो इनको जो मधु किया है, ये बहुत सीनियर भी हो गई हैं। अकेले क्या इस वक्त ये इन्हीं इन्हीं का ही राज है थिएटर पे, और हर ड्रामे की ज़रूरत बन गई हैं। तो हमें खुशी है कि आज ये हमारे चैनल पे आई हैं और इन्होंने ख़ुसूसी टाइम निकाला। मसरूफ़ियत में बहुत इनकी अच्छी मसरूफ़ियत ज़्यादा ज़िंदगी गुजर रही है, तो फिर भी ये आ गई हैं, इनका बहुत शुक्रिया। तो इनसे कहते हैं इनकी ज़िंदगी के हवाले से और इनकी फ़ील्ड के हवाले से कुछ बातचीत, तो मुलाज़ा कीजिए। जी सपना। और अस्सलाम सुनाए। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाए, ठीक है, खैरियत से हैं? मैं ठीक, आप सुनाएँ कैसे हैं? अच्छा, ठीक है? बहुत अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पे आए। नहीं, हमें आपका शुक्रिया कि 92 न्यूज़ वालों ने मुझे बुलाया। अब्दुल कदीर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया जो सीईओ हैं 92 न्यूज़ के, और बहुत सीनियर डीओपी हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सिद्दीकी साहब, उनका शुक्रिया। और ज़ाहिद आपका तो बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है बहुत पुराना साथ है आपका हमारा, और उसी हवाले से समझ लें आपने बुलाया तो दिल से भागे चले आए। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अच्छा, अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप इस फ़ील्ड में, यानी कि फ़न और सक़ाफ़त के हवाले से कब आई थीं? और आने के बाद फिर आपने क्या महसूस किया कि ये काम जो हो रहा है इससे आप मुतमईन हैं? आप बस अपनी ज़ुबानी ऑडियंस को बताएँ कि अब आपकी बारी, आप अपना जो अच्छा, ना। मेरी हाँ, कहानी मेरी बिल्कुल, हाँ, ज़बानी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इस फ़ील्ड में आई तो मैं बाय चांस ही थी, कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँगी, कि जिस फ़ैमिली से हम बिलॉन्ग करते हैं वहाँ एक्टिंग का तो दूर-दूर तक कोई नामो-निशान नहीं होता, ठीक है? हम सिर्फ़ टीवी में एक्टर्स को देखते थे और उन्हीं को ही समझ लें आइडलाइज़ करते थे, लेकिन खुद से एक्टिंग करना या फिर इस फ़ील्ड में आना, कोई हमारे ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं था। अच्छा, लेकिन बाय चांस किसी भी तरह मतलब मैं इस फ़ील्ड में आई और मैं 99 में आई थी। राइट। 99 में मैंने इस फ़ील्ड को जॉइन किया, ड्रामे किए, और मुझे भी लगा कि मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर कोई एक्ट्रेस भी है। उसके बाद डांस की फ़ील्ड को भी जॉइन किया, मैंने डांस भी किया, एक्टिंग भी की, और मैंने अब तक तो आप देखें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स कर लिए। कोई ऐसा कैरेक्टर मुझे नहीं लगता कि मैंने नहीं किया हो। मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी काम किए, उर्दू, मेमनी, सिंधी, पंजाबी, पश्तो में तो ख़ैर डांस ही किया, लेकिन उनके प्रोग्राम्स भी मैंने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस फ़ील्ड में आने का तजुर्बा अगर आप कहें कैसा रहा, जी हाँ। तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ फ़ील्ड कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती। आप खुद उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। हर फ़ील्ड में अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, बुरे लोग भी मौजूद होते हैं। आपको ये खुद कैटेगराइज़ करना है कि आपने कहाँ पर फ़िट होना है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इस फ़ील्ड में आके मुझे कैसा लगा, शुरू में मैं अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करती थी, क्योंकि जो मेरे घर का माहौल था, मेरा फ़ैमिली बैकग्राउंड था, उससे बहुत हटकर था। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मैंने काम किया, मैंने अपनी जगह खुद बनाई। मैंने बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लोगों है। के साथ काम किया जो फ़ैमिली वाले लोग थे, अच्छे लोग थे, सपोर्टिंग थे, और जो मेरे टैलेंट को समझते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह काम करती गई, करती गई। उसके बाद शादी हो गई, जी हाँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कादिर से मेरी जी, शादी हुई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। वो भी एक्टर ही थे। उसके बाद फिर मैंने फ़ील्ड को छोड़ दिया था। तो 10 साल का गैप रहा बीच में। उसके बाद 10 साल के बाद फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, जो आजकल प्रॉब्लम है, अर्निंग इश्यूज़। तो उसके बाद वापस मैंने फ़ील्ड को जॉइन किया 2011 में। 2011 से अब तक मैं कंटिन्यू किए हुए हूँ। कादर की डेथ के बाद थोड़ा गैप आया था इद्दत तक का, तो उसके बाद 4 महीने मतलब साढ़े 4-5 महीने के बाद मैंने वापस जॉइन किया। तो काम आप करते हैं किसी भी फ़ील्ड में, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मुखलिसी से उस फ़ील्ड को अपना, अगर ये समझ लें कि जी मेरे मेरे ज़रिया है कमाई का भी, मेरे बच्चे इससे पल रहे हैं, और मैं यहाँ इंसाफ से काम करूँ, मेहनत से काम करूँ, तो कोई फ़ील्ड ऐसी नहीं कि वो बुरी हो, आप उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मेहनत से, अपने जज़्बे से, अपनी लगन से, अपनी ईमानदारी से इस फ़ील्ड में काम किया है और अपना एक अच्छा मकाम बनाया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि आपने अपना मुकाम बना लिया है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि कामयाब लोग जो हैं, हम उन्हें मदऊ कर रहे हैं। और आपने जो ना वाक़ई साबित कर दिया कि आप उन कामयाब लोगों में भी आपका शुमार होता है। तो बस ये बता दीजिए कि अभी जो आप ये जो फ़ील्ड चल रही है हमारी, तो इसकी क्या सूरत-ए-हाल है? थिएटर की मतलब कि कुछ है उम्मीद कि ये बहुत जिस तरह पहले कभी ड्रामे हुआ करते थे, जो इस फ़ील्ड का एक उरूज का ज़माना था, कुछ उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, ये अब
पता है प्रॉब्लम क्या है, जब हम ड्रामे कर रहे थे, जैसे मैं 99 से मैंने ज्वाइन किया, ड्रामे तो उससे बहुत पहले से चल रहे हैं। या मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, बहुत बड़े बड़े नाम, जमशेद अंसारी साहब भी स्टेज करते थे। तो लोगों ने एक मकाम नाम इन्हीं फील्ड से, स्टेज से ही बनाया था। बेशक तो वहाँ मेहनत की, अच्छे कंटेंट्स थे, ड्रामे अच्छे थे, कॉमेडी अच्छी थी, पब्लिक निकल कर देखती थी। अब ये जो दौर चल रहा है 2023, आप कुछ अर्से से देखेंगे कि तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 15 सालों से तो मोबाइल का राज है। ठीक है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आप यूट्यूब खोलें आपको हर चीज़ मिल जाएगी, हर कंटेंट मिल जाएगा। तो ऐसे में आप लाइव थिएटर पर लोगों को घरों से उठा कर लाएँ और आप ये कहें कि वो आकर टिकट्स ख़रीदें, आपका ड्रामा देखें, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो कहते हैं यार अगर हमें एन्जॉय करना है, एक क्लिक पर हमारे पास एन्जॉय है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगर आप अच्छी साफ़-सुथरी तफ़रीह उन्हें फ़राहम करते हैं, फ़ैमिलीज़ के लिए अच्छे ड्रामे पेश करते हैं जिनमें मैसेज भी हो, कॉमेडी भी हो, उनकी इस्लाह भी हो, आजकल के इश्यूज़ को भी उजागर करते हैं, तो क्यों नहीं? फिर जी पब्लिक ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप अपने ड्रामों में या किसी भी प्रोग्राम में फ़हाशी को उजागर करते हैं, आप फ़ाहिश जुमले बोलते हैं, आप ड्रामों का मयार गिरा के पेश करते हैं, तो एक बार तो पब्लिक आ जाएगी, लेकिन अगली दफ़ा आपके नाम पर पब्लिक नहीं आएगी। तो अगर अच्छे कंटेंट्स हों, अच्छा काम किया जाए, तो अभी भी मैं समझती हूँ कि हम पब्लिक को ला सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए कि अच्छे मयारी ड्रामे होने चाहिए, और मयारी ड्रामे जब होंगे तो पब्लिक आएगी। अच्छा, बिल्कुल, पब्लिक को मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक अब आती नहीं, बिल्कुल जैसे आपने कहा पब्लिक को लाना होता है। अच्छा, पब्लिक को लाना किस तरह होगा? कि आपकी मार्केटिंग नहीं है, आपकी जो है ड्रामा अगर हम लगाते हैं आर्ट्स काउंसिल में, अगर अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट ले लेते हैं, मगर आवाम को तो पता ही नहीं होता कि ड्रामा लगा हुआ है। तो उस पर ये प्रोड्यूसर या ऑर्गेनाइज़र काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए कोई मशवरा दें आप कि भई आवाम को किस तरह लाया जाए? हाँ, आवाम को किस तरह लाया जाए? तो उसका मशवरा है कि मार्केटिंग पर ज़ोर दें। अच्छा, मार्केटिंग में आजकल लोग क्या करते हैं, पोस्टर्स लगा देते हैं। पोस्टर्स लगाने में बहुत ज़ोर होता है। पोस्टर्स देखें, आप होटल के बाहर लगाएँ, वहाँ फैमिली तो नहीं देखने जाएगी ना। मेल्स बाहर बैठते हैं, मेल ने देख लिया। और आजकल आप अपने रोड्स पर जाएँ, शाहराहों पे जाएँ, मार्केट्स में इतने पोस्टर्स हैं, कौन पोस्टर देखेगा? मैं जहाँ तक जाऊँ, अगर मैं मार्केट खुद जाती हूँ, हालाँकि मेरा काम ही इस फ़ील्ड में, मैं तो कोई पोस्टर नहीं देखती। ना रुक कर उसकी तारीफ़ पढ़ती हूँ, ना ये प्रोग्राम कौन सा है देखती हूँ। तो आपको आज के हिसाब से ही पब्लिसिटी जी को हाँ, भी बिल्कुल। मतलब पकड़ना होगा। जैसे अब वन क्लिक पर आपके पास अगर है कोई भी अपॉर्च्युनिटी, तो आप अपनी पब्लिसिटी भी वन क्लिक पर लाएँगे। बिल्कुल आप आप ऐसा करेंगे कि आप स्लाइड्स चलाएँगे, जो प्रोग्राम बहुत चलते हैं, उन पर स्लाइड्स चला लें कि जी हमारा प्रोग्राम है। और उसके अलावा भी बहुत सारे व्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि हम कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर और जो भी आपका मीडिया जो होता है, ऑर्गेनाइज़ होता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम कैसे उसको बूस्ट करें, अपने प्रोग्राम की पोस्ट को, जो लोग आ जाएँ। बिल्कुल, आप ये सही सही कह रही हैं, आपको कि आवाम को लाना होगा, और तरीक़ेकार जो आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल, तरीक़ेकार हैं। आप देखें ना, लोग बहुत सारी ऐप्स हैं जो घर पे बैठे अलग देखते रहते हैं। सही है। आप टिकटॉक्स बहुत आजकल चल रही हैं ना, तो टिकटॉक पर आप अपने एड्स लगाएँ। बिल्कुल, अगर जिसके बहुत फॉलोवर्स हैं और अगर आपका एड्स काउंसिल कराची में आप यहाँ ड्रामा करें, तो कुछ टिकटॉकर्स को ले लें, उनको बुलाकर आप वीडियोज़ बना दें। चलें जी, उनकी वीडियो 400 लोग भी देख कर आ रहे हैं, तो कोई मेरे ख़्याल में पब्लिक आ गई। अच्छा, ये जो हमारे आर्ट्स काउंसिल में ड्रामा हम लोग करते हैं, सब लोग करते हैं मिल के, मेहनत करते हैं ओपन एयर में, तो वो फुल हाउस नहीं होते। और जबकि उसमें आर्टिस्ट जो होते हैं वो जाने-पहचाने होते हैं, बड़े मशहूर व मारूफ़ होते हैं, मगर उसके बरअक्स जो है ना, बराबर में एक ऐसी हाल है, तो वहाँ ड्रामे होते हैं। उनमें जो आर्टिस्ट होते हैं उनका तो नाम भी कोई नहीं जानता, तो वो हाउसफुल क्यों होते हैं? इसकी वजह क्या है? अच्छा, ये मैंने पहले ही आपसे कहा कि पब्लिसिटी, पब्लिक को लाने के लिए पब्लिसिटी का आपको अपना मीडिया स्ट्रॉन्ग करना होगा। जो एसी ऑडिटोरियम में ड्रामे होते हैं, वहाँ का उनका एक क्राइटेरिया है। उनके पास एक टीम है जो हायर ही बिल्कुल। पब्लिसिटी के लिए हाँ, होती है, बिल्कुल, बिल्कुल, बूस्टिंग के लिए होती है। ऐसा ही है। वो उसके अलावा वो लोग अपने शोज़ को कंपनीज़ को सेल आउट करते हैं। अच्छा, अगर वो कंपनीज़ को सेल आउट करते हैं, तो कंपनी के एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, उनकी फैमिलीज़ इनवाइटेड होती हैं। तो वो लोग आ रहे होते हैं, या उनकी पब्लिसिटी को ऐसा हाइप देके किया जाता है कि 2000 का टिकट भी लोग खरीद कर आ रहे होते हैं। अच्छा, जी, बढ़िया। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास पब्लिसिटी नहीं है। हमने ज़ोर लगा लिया, मेहनत कर ली, 5 दिन में हम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम 5-5 दिन में ड्रामा तैयार कर लेते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं। स्क्रिप्ट याद करना, अपना पूरा स्क्रिप्ट के बाद रिहर्सल करना, ड्रामा रेडी करना, अपनी सारी जो चीज़ें हैं, वो कंप्लीट करना, 5-7 दिन में हम ड्रामा रेडी करते हैं।
लेकिन हमें वाक़ई में दुःख होता है, तकलीफ़ होती है जब हमारा हॉल अच्छा फुल नहीं होता और कभी-कभी तो आधा भी नहीं होता। बिल्कुल है। हम जितनी जान-तोड़ मेहनत करते हैं उतनी पब्लिक नहीं आती और तकलीफ़ प्रोड्यूसर के लिए भी होती है कि वो एक बंदा अगर एक ड्रामे पे 1.5 लाख रुपया लगा रहा है, फ़र्ज़ कर लें, ये सबसे छोटी-सी कीमत है। 1.5 लाख लगा रहा है, उस बेचारे को वो 1.5 लाख वापस नहीं मिल रहा। फ़र्ज़ करें उसको 70,000 80,000 मिल रहा है वापस, तो अगला लॉस में गया। 1 बार लॉस करेगा, 2 बार लॉस करेगा, 3 बार, चौथी बार कहेगा यार मैं घर बैठ जाता हूँ, मुझे काम ही नहीं करना। तो ओपन एयर इसलिए भी थोड़ा-सा पीछे है उन लोगों से जी। कि वहाँ पर उनकी टीम है, मीडिया टीम अलग है, पब्लिसिटी के लिए लोग अलग हैं, वहाँ कंपनीज़ से लोगों के लिंक्स होते हैं कि वो बिकवाते हैं शोज़, तब वहाँ पे पब्लिक भी बहुत आती है और पैसे भी वो अच्छे कमाते हैं। दूसरी बात, वहाँ के लोग बहुत अच्छे ड्रामे करते हैं, मैंने खुद भी देखे, आउटस्टैंडिंग ड्रामे होते हैं, लेकिन मैं चैलेंजिंग बोलती हूँ, 3-3 महीने वो रिहर्सल्स करते हैं, तब कहीं जाके उनका ड्रामा रेडी होता है। स्टेप्स काउंट करके वो ड्रामा कर रहे होते हैं। हम आप कह दें कि सपना ये डायलॉग बोलना है, ये बोलना है, तो हम लोग अपने हिसाब से कर रहे होते हैं, ठीक है? तब कहीं जाके हम ड्रामा रेडी करते हैं। लेकिन हम 2-3 महीने रिहर्सल करके ड्रामा नहीं करते। वो लोग आप करवा लें, आप उनसे 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन की रिहर्सल में ड्रामा कभी नहीं करेंगे। सही बात है। ये सब तो ये आपने सही कहा है कि असल मतलब मार्केटिंग और मेहनत बहुत ज़रूरी है। अच्छी मार्केटिंग और एक अच्छी टीम ही ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत है। मेरा ख़्याल आप ये कह रही हैं ना? जी, जी, तो बिल्कुल। फिर ये आप ही मशवरा दें अपने जो आर्टिस्टों को, ऑर्गेनाइज़र को कि वो भाई इस पे ज़ोर दें, तवज्जो दें ताकि हमारे ड्रामे हिट हों, हमारे लोग जो ना खुशहाल हों, हमारे फ़नकार खुशहाल हों और ये फ़ील्ड दोबारा से एक वही मतलब दौर आ जाए जो पहले कभी हुआ करता था। जी, मुश्किल तो बिल्कुल। नहीं है ना ये? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी पहले ही कहा कि आप जो आजकल मीडिया की हाइप चल रही है, उसी हिसाब से आप जो हैं अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाएँ। अगर आपको लगता है कि ऐप्स के ज़रिए आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, छोटे-छोटे क्लिप्स का ज़माना है, आप ऐसी ऐप्स पे अपने आने वाले ड्रामे की क्लिप्स डाल दें कि वो लोग देखें कि अभी ड्रामा हो रहा है आर्ट्स काउंसिल में। पब्लिक हर जगह पर, आप यकीन करेंगे, डिफेंस से लेके रंगीटौन तक लोग देख रहे होते हैं। 1 क्लिक पर आपके पास आजकल मोबाइल पर हर चीज़ है। लोगों के पास खाने को नहीं है, पर एंड्रॉयड मोबाइल में भी आप ऐप्स सर्च कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप कम से कम ये पहुँचा दें कि भई हमारी ड्रामा इस तारीख़ को हो रहा है, ये हो रहा है, आप लोग आएँ। तो मेरे ख़्याल में कुछ नहीं, तो आप 30-25% पब्लिक तो ऐसे खींच सकते हैं। बाकी उसके अलावा पोस्टर्स लगा रहे हैं, आप वैसे पब्लिसिटी कर रहे हैं और जो आप शो किसी को बेच सकते हैं कंपनीज़ को। अच्छा, कंपनीज़ के साथ भी लिंक्स नहीं होते। प्रोड्यूसर्स के, डायरेक्टर्स के या हमारे राइटर्स के कंपनीज़ के साथ लिंक्स नहीं होते क्योंकि हम वो मीडिया ही नहीं जानते। सही बात। वो सारी लिंक्स ही नहीं जानते जो हमें कंपनी से लिंक्ड करते हैं। अगर हम उनको जानते हों तो हमारे जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर्स हैं वो उनसे लिंक करें कि यार आप बिल्कुल अपना हिस्सा रख लें, हमें कंपनी को शो बिकवा दें। तो फिर इस तरह से हमारे शोज़ बिक भी जाएँगे, थोड़ा-सा उनका भी रिकवरी हो जाएगी और इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो अच्छा जी, ये बिल्कुल ये फ़ायदा ही होगा। अच्छा सपना, बहुत सारी बातें हो गई हमारी और आपकी। अब थोड़ा मुझे ये सवाल आपसे करना है कि कभी कोई ऐसा मौका आया हो कि आपने को पछतावा हुआ हो कि मैं इस फ़ील्ड में क्यों आ गई? बड़ा सेंसिटिव सवाल है। इस फ़ील्ड में आने का पछतावा, जी बिल्कुल मुझे भी हुआ। जब कादिर की डेथ हुई, मैंने अगेन इस फ़ील्ड को जॉइन किया, तो जो लोग सालों से मुझे जानते भी थे, उनकी नज़रें बदलीं, इरादे भी बदले। तो मुझे उस टाइम लगा कि यार मुझे इस फ़ील्ड को वापस रीजॉइन नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। भले मैं लोगों के झाड़ू पोछे कर लूँ, कपड़े धो लूँ, बर्तन धो लूँ, लेकिन मुझे इस शोबिज़ को वापस जॉइन नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरे बच्चे मेरे बहुत सपोर्टिंग रहे, मेरा ससुराल मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग रहा, मेरी अम्मी, मेरी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी कि दुनिया जो बोलती है बोलने दो सही यार, बात। आपको अपना काम करना है। दुनिया थोड़ी जीने देगी आपको। कोई आपको कह रहा है आप बुरे हो तो बोलो जी मैं बुरा हूँ, मुझे अल्लाह को हिसाब देना है। ये मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि मम्मी आप अगर नमाज़ में रो रही हैं तो हम जानते हैं आप कैसी हैं। अल्लाह जानते हैं आप कैसी हैं। हमें दुनिया को बिल्कुल, साबित नहीं करना कि आप कैसी हैं। सही तो बात है। आप अच्छी हैं या बुरी हैं, हम आपके साथ कंफर्टेबल हैं और आप अगर बाबा की फ़ील्ड वापस रिजॉइन कर रहे हैं, तो आप खुल के काम करें। अगर आपको कोई कुछ बुरा भी कहता है, तो कह दें कि भई हाँ ठीक है मैं बुरी हूँ। आपको कोई मैटर नहीं है ना, मैं बुरी हूँ तो मेरा अल्लाह गवाह है कि वो मैंने उसको जवाब देना है। तो मैं इस चीज़ को लेकर, आप यकीन करें, मैं अपनी बेटी की इस लाइन को लेकर आज तक चल रही हूँ। जो जवाब मुझे पहले नहीं आते थे ना लोगों को देने के, अब मुझे वो जवाब आते हैं देने वाले। अब मैं खुलकर जवाब देती हूँ और मैं
अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अब ये पछताती हूँ कि शुक्र है मैंने उस वक़्त फ़ील्ड छोड़ नहीं दी, तो वरना अभी तक मैं इतनी कामयाब समझें, इतना तो नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल कामयाब हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ, एक नाम है और बहुत इज़्ज़त के साथ काम कर रही हूँ। तो अगर मैं जज़्बात में आके या मायूस होके लोगों के रवैयों से तंग आकर ये फ़ील्ड छोड़ देती, तो शायद मैं अच्छा ना करती। बिल्कुल आपने सही कहा कि आप कामयाब हैं, वाक़ई आप कामयाब हैं। आपने हिम्मत से जो दोबारा फ़ील्ड में आके अपना एक साबित किया कि मैं अच्छी आर्टिस्ट हूँ और अच्छी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती हूँ। तो इसी वजह से आप दोबारा आई और आपने ये कामयाबी का सबूत दिया है। तो ये प्रोग्राम का नाम भी है कामयाब लोग। तो हम आपको जो ना शुक्रगुज़ार हैं एक बार फिर कि आपने हमें टाइम दिया। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि 92 न्यूज़। मिलेंगे बहुत जल्द किसी भी और अहम शख्सियत के साथ। जब तक इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। रुकिए, प्लीज़ K92 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा, बिल्कुल। वरना महरूम रह जाएँगे आप बहुत सारी बेहतरीन सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू से और सलीम सिद्दीकी डीओपी के आप कारनामों से रह जाएँगे और जनाब ज़ाहिद अब्बासी साहब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, आप तक लोगों की ज़िंदगी के पर्सनल और पर्सनल ना भी हों, कुछ सवालात जवाबात आपके सामने लेकर आते हैं। जिन शख्सियत को आप देखना चाहते हैं, K92 उनको आपके सामने लेकर आता है, उनकी इंटरव्यू करता है। तो प्लीज़ K92 को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसा लग रहा है K92 का साथ। थैंक यू सो मच।